अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन मैं आप लोग का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। आप लोग मेरी वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं और इतना लाइक कर रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही यूनिक स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही कम खर्च में हम ये मज़ेदार से स्नैक बना लेते हैं। तो मैंने ये 2 अदद बॉइल्ड आलू लिए हैं और इनको मैं मैश कर रही हूँ। बहुत बहुत कम खर्च में ये रेसिपी बनती है, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ घर के ही इंग्रेडिएंट्स हैं और हम ये एक बहुत ही डिफरेंट सा स्नैक अपने घर में बना सकते हैं। तो आलू थोड़े से ज़रा बड़े साइज़ के हैं तो इसलिए उनको ज़रा मैश करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन हमें बहुत अच्छे मैश करने हैं आलू। ये मैंने मटर लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। मैं आलूओं के साथ ही इन्हें मैश कर दूँगी, वरना मुझे अलग मैश करना पड़ता। तो साथ ही इसको इसके अंदर डाल दिया है, दोनों ही मैश हो जाएंगे। वेजिटेबल की चॉइस आपकी अपनी है, जो आपके घर में अवेलेबल हो आप वो वेजिटेबल इसमें ऐड करिएगा। मुझे वैसे ही मटर बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसमें ऐड किए हैं। थोड़ा सा बॉईल कर लिया उनको और आलू के साथ ही हम इन्हें मैश कर लेंगे। ये कितने अच्छे मैश हो गए, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, बस इसमें आपको मटर का बहुत अच्छा सा टेस्ट मिल जाएगा। इसे कंप्लीट मैश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें इसे सिगार में फिलिंग करनी है, तो हमें बहुत पतली सी लेयर चाहिए होगी। कैरेट ली है और कैरेट को भी मैंने बहुत बारीक काटा है। अगर आप इसको ज़्यादा बारीक नहीं काट सकते हैं तो आप इसे या तो ग्रेट कर लीजिएगा या फिर चॉपर में चॉप कर लें। शिमला मिर्च लिए तो ये भी बहुत बारीक काटी है। स्पाइसेस में मैं इसमें सॉल्ट ले रही हूँ, ब्लैक पेपर लिया है, इसमें गार्लिक पाउडर है, ऑरिगानो लिया है हाफ़ टी स्पून, और थाइन भी हाफ़ टी स्पून लिया है। ये दोनों चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जाएंगी क्योंकि इसका अच्छा फ्लेवर चाहिए मुझे। तो बस इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी मिक्सिंग करनी है। जितनी अच्छी आप मिक्सिंग करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी फिलिंग बनेगी और जो हमारा जो फाइनल लुक होगा वो उतना ही अच्छा निकल कर आएगा। तो सारा डिपेंड करता है हमारी अच्छी सी फिलिंग के ऊपर। तो आप पहले इसको अच्छे तरीके से बना लें, मैश करें और बहुत अच्छी से इसकी मिक्सिंग करें और इसे एक डो फॉर्म में लेकर आ जाएं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, सभी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, कोई इतनी एक्सपेंसिव इसमें चीज़ नहीं है। वेजिटेबल भी घर में होती हैं और आलू तो हमेशा घर में होते ही हैं। बस ये हमारा हो गया है, बहुत अच्छी सी मैंने इसको डो बना ली है। अब मैं इसे फिल करना बता देती हूँ आपको। मैंने छोटा सा पीस लिया है और मुझे इसको रोल करना है। पहले आप हाथों पर अच्छे तरीके से ऑयल लगा लीजिएगा ताकि जब आप इसको रोल करें हाथों से तो ये आपके हाथों पर चिपके नहीं। बहुत पतला बेलना है इसको, आप ज़्यादा मोटा नहीं बेलिएगा। जितना अच्छा मैश हुआ होगा उतनी ही आप इसको अच्छी लुक देंगे। ये मांडा पट्टी है, रोल बनाने के लिए जो लेते हैं इस्तेमाल करते हैं वो साइज़ है ये, तो मैंने वही लिया है। अगर आपके पास बड़ा साइज़ आता है तो आप इसको कट कर लिएगा। बस अब ये मैं इसके ऊपर रखूँगी। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको किचन काउंटर को अच्छी तरीके से क्लीन करें, वहीं आप इस डो को रोल करें और इस बांडा पट्टी के ऊपर रखें। आसानी रहेगी आपको बहुत, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था तो इसलिए मैंने इसे प्लेट पे रखा है। अदरवाइज़ मैं इसे किचन काउंटर पर ही बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ पर हम रोटी वगैरह बेलते हैं वहाँ उसे रख के बना सकते हैं। अच्छा, मैं इसको फोल्ड करने का तरीका बता दूँ। मैंने इसे रखा है और बहुत नीट आपको रोल करना है। थोड़ा सा हाथ को टाइटली आपने प्रेस करना है। आप इसको प्रेस करते जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सामने कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए कैमरे में। इस तरह से टाइट हाथों से आपको इसे फोल्ड करना है ताकि इसमें किसी किस्म का कोई गैप नहीं रहे। अगर इसमें गैप होगा तो फिर इसमें ऑयल चला जाएगा। अच्छा, ये जो साइड में एक्स्ट्रा हमारा निकल के आ गया है तो इसे मैं निकाल दूँगी, रिमूव कर दूँगी। इसे सील करने का तरीका तो आपको मालूम ही होगा। मैदा या आटा लेके उसे अच्छा सा घोल के और फाइनल इसको लास्ट में लगाएंगे और इसको अच्छा सा सील कर देंगे। ये हमारी वेज सिगार फ्राइंग के लिए रेडी है। मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी फ़ोल्डिंग का। अगर किसी से इस तरह से फ़ोल्ड नहीं हो रहा है तो मैं एक तरीका और आपको समझा देती हूँ। सेम इसी तरह से थोड़ा सा बैटर हमें हाथ में उठाना है, इसको रोल करेंगे। सिंपल आसान तरीका मैं आपको यही बता रही हूँ। आप इसको किसी सीधी जगह पे करेंगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी फ़ोल्डिंग में।
प्लेट में रख के जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप इस तरह से नहीं करिएगा। मुझे प्रैक्टिस है तो मैंने आपको प्लेट में रख के दिखाया है। आप बिल्कुल सीधी जगह पे रख के करिएगा, चाहे वो कोई ट्रे हो या आपका किचन काउंटर हो, तो आप आराम से वहाँ पे रख के इसको फोल्ड करिएगा। बस सेम हमने मांडा पट्टी उठाई है और इसे रख दिया है। अगर ये टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं है, आलू है, आप उसको दोबारा जोड़ लें हाथों से प्रेस करके, तो इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर ये टूट भी जाता है आपके हाथों से तो। लेकिन बस आपने ये ख्याल रखना है कि जो हमने रखा है वो बिल्कुल सेम इक्वल साइज़ का हो, सब तरफ से कहीं से मोटा या कहीं से पतला नहीं होना चाहिए, तभी आपका जो फाइनल लुक होता है वो बहुत अच्छा आता है। अच्छा, मैंने इसे रैप किया इसके कॉर्नर से, हाथों से इसे प्रेस कर लिया और मैं यहाँ पर इसमें मैदा लगा रही हूँ, ताकि जब मैं इसको फोल्ड करूँगी तो ये बहुत अच्छा सील होगा और बिल्कुल भी इसमें कोई गैप नहीं होगा। अगर क्योंकि गैप हमने रखा ना तो इसमें ऑयल चला जाएगा और जो हम एक्चुअल चीज़ बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बनेगी। तो मज़ा उसी चीज़ में आता है जो हमने बनाया है तो वो बिल्कुल दिख भी वैसा ही रहा हो। बस इसी तरह से इसको थोड़ा सा हाथ आप प्रेस करते रहेंगे और इसको फोल्ड करते रहेंगे और फाइनल लास्ट में हम इसे इसी तरह से सील करेंगे और जो एक्स्ट्रा निकला है उसको आप नाइफ से कट कर लिएगा। बस इसी तरह से मैं सारे बनाती जाऊंगी। बहुत सिंपल है, जस्ट 2 मिनट लगते हैं इसकी फोल्डिंग में और 5 मिनट लगते हैं इसका जो हमने डो बनाया वो। बस बहुत आसान, बहुत इजी स्नैक है ये और बहुत मज़े का लगता है, दिखता है फ्राइंग के बाद बहुत क्यूट से लग रहे होते हैं ये। बस ये मैंने सारे ही रेडी कर लिए हैं और तकरीबन मैंने यही कोशिश की है कि मेरे सारे ही जो सिगार हैं वह सिगार वो एक पर हों, सेम दिख रहे हों, अलग अलग नहीं दिख रहे हों। फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया था, कढ़ाई में मैं ऐसे नहीं बनाऊंगी वरना ये आड़े टेढ़े हो जाएंगे, हमें सीधा सीधा रखना है तो इसलिए मैंने फ्राई पैन यूज़ किया है। इसमें आपको ऑयल भी कम इस्तेमाल होगा और ये अच्छे भी बनेंगे। बस मुझे इसको अच्छा सा लाइट गोल्डन करना है, मैं इसे ज़्यादा तेज़ गोल्डन कलर नहीं दूंगी। आप इन वेज सिगार को बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत मज़े की लगती है। तो इसका थोड़ा सा गोल्डन कलर आ गया है, थोड़ा सा मैं और इसे कलर दूंगी। फ्राइंग की एक मैं आपको टिप अच्छी तरीके से बताऊं, जब आप कोई भी चीज़ फ्राई कर रहे हो तो आपका जो डिज़ायर कलर है उससे थोड़ा सा पहले आप उसको निकाल लें, क्योंकि इसमें निकालने के बाद भी इतनी हीट होती है कि उसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा डार्क की तरफ आ जाता है, क्योंकि इसमें इतनी हीट होती है वो उसको थोड़ा सा और कलर दे देती है। तो जो आपको कलर चाहिए उससे थोड़ा सा पहले आप उसको निकाल लें, ताकि निकालने के बाद भी जो उसमें हीट बाकी रहती है उससे भी थोड़ा सा कलर आता है। तो ये मेरा अभी आपको कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको दिखाऊंगी तो ये वाकई बहुत अच्छा सा कलर होगा। यहाँ एक्स्ट्रा लाइट है तो इसलिए आपको ठीक तरीके से नहीं दिख रहा होगा। बस इन सबको भी मैं इसी तरह का कलर दूंगी और फिर निकालते चले जाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में इसको शेयर करें ताकि वो भी इसी तरह के मज़े मज़े के स्नैक बनाएं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी ही रेसिपीज़ आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।